बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आज की वीडियो नए तालिब इल्मों के लिए है कि इस्लामिक डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी से आप किस तरीके से ज़्यादा तालीम हासिल करोगे। अक्सर स्टूडेंट जो है वो फेल हो जाते हैं इस्लामिक डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद, क्योंकि वो उनको तरीक़ेकार नहीं पता होता। नए तालिब इल्म पुराने तालिब इल्मों के लिए सबके लिए ये वीडियो होगी जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपने किस तरीके से तालीम हासिल करनी है। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ आ जाती है, आपने इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। ठीक है, एडमिशन लेने के बाद पहला काम आपका लिंक होगा वो है ये एडमिशन लिंक। ठीक है, एडमिशन लिंक में आपने पहला जो जैसे ही आप अगर इस तरह का व्यू ना हो तो थ्री डॉट्स पर क्लिक करके डेस्कटॉप व्यू आप ओपन कर लोगे तो आपके सामने शो हो जाएगा। ये न्यू एडमिशन के लिंक है, इस पर आप क्लिक करके आपको जो है वो सबसे पहली चीज़ मिल जाएगी, वो आपका लॉगिन पासवर्ड है। इसके लिंक के ज़रिए आपने अपनी डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को भिजवाई होंगी और आपको एक लॉगिन पासवर्ड मिला होगा। ठीक है, अब लॉगिन जो है वो यूज़र नेम और नीचे पासवर्ड लिखा होगा। जो यूज़र नेम होता है वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी वही है, रोल नंबर भी आपका वही है। ठीक है, तो उसके ज़रिए आपको दो जो है, जैसे ही आपको लॉगिन पासवर्ड मिल जाए मतलब आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है। फिर मैं आपको लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ। जैसे ऊपर इन्फॉर्मेशन है पर्सनल, तो वो मैं इसलिए नहीं शो कर रहा हूँ। यहाँ पर 100% लिखा हुआ है। ठीक है, और ये ग्रीन है और यहाँ पर कोई भी ऑप्शंस जो है जो आपकी यहाँ पर जो है वो चेक करते रहा करो आप कि एक ही पेड जो है अनपेड की जगह यहाँ पर पेड शो हो। पेड का मतलब ये होगा कि इसका चालान पे कर दिया गया है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है वो आपने ये चेक करनी है कि पेड हो गया अब यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है ना वो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड शो हो जाएगा। ठीक है, जैसे नहीं यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा हुआ आ जाए तो आपने इसी पेज पर आ जाना है। ठीक है, इसी पेज पर आने के बाद दूसरा काम आपने क्या करना है, दूसरा काम आपने यहाँ पर जो होगा ना वो कंटिन्यूस स्टूडेंट का लिंक अवेलेबल होगा, जबकि इन्होंने कंटिन्यूस स्टूडेंट का लिंक अवेलेबल यहाँ पर नहीं किया हुआ। ठीक है, उसको मेन पेज पर ही दे दिया। अब ये पहला फेज समझो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम दूसरे फेज की तरफ। दूसरा फेज जो है वो है इनरोलमेंट का लिंक। ठीक है, इनरोलमेंट के लिंक के लिए आपने इस लिंक पर क्लिक करना है। ठीक है, इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके की जो है विंडो ओपन हो जाएगी। अब आपने ये जो यूज़र नेम और पासवर्ड है ये अपने पास सेव रख लेना है। ठीक है, इसका फर्दर फिर आपको एडमिशन्स वगैरह होंगे उसके लिए ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, अब इस लिंक का हमारा काम ख़त्म हो गया, सिर्फ हमें यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए। सेकंड आपके सामने बेटा ये आ गया है, वो ये है, इसमें भी फर्दर वीडियोज़ हैं लेकिन मैं यहाँ पर आपको डिटेल से बता रहा हूँ एक ही वीडियो में, तो वो आप देख सकते हो। आपने इस लिंक पर क्लिक करना है, जबकि नहीं चाहिए यहाँ पे क्लिक नाउ का बटन दे दे, लेकिन आपने अगर लिंक पर क्लिक नहीं कर सकते तो enrollment.eiu.edu.pk ये ब्रैकेट में स्लैश हटा दोगे। ठीक है, ये ब्रैकेट्स हटा दोगे तो इसको आपने लिंक का साइड पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, कभी कभार ये लिंक थोड़ा सा मसला करता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ओवरऑल लाखों स्टूडेंट्स का डाटा होता है, तो इसी वजह से प्रॉब्लम कर सकते। तो मैंने जैसे ही इस पर लिखा है यहाँ पर आपने यूज़र नेम और पासवर्ड देना है। यूज़र नेम पासवर्ड कौन सा आप देना है, आपने ये जो एप्लीकेशन वाला न्यू रोल नंबर मिला था और पासवर्ड मिला था आपने वो देना है। इसमें कैपिटल देने हैं, लिखने। ठीक है, स्मॉल नहीं लिखने। पासवर्ड जो होगा पासवर्ड देना है और साइन इन के बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, साइन इन के बटन पर क्लिक करने के बाद बेटा यही तुम्हारा सब कुछ है पोर्टल, मतलब कि एडमिशन अगला आपका इसी से जाएगा। आपकी किताबों का स्टेटस आप यहीं से देख सकते हो, अपनी रोल नंबर स्लिप आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हो, टीचर इन्फॉर्मेशन भी यहीं से देख सकते हो। ठीक है, अब फर्दर इसका मैं डिटेल आपको बता देता हूँ। ये एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब ये है कि इसके ज़रिए आपको पता चलेगा आपकी टीचर इन्फॉर्मेशन क्या है। ठीक है, और फर्दर आपको जो है वो अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट को भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन वो फर्दर आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट फेज़ में आ जाते हैं तो स्टूडेंट प्रोफाइल में आपको एड्रेस वगैरह आपका मिल जाएगा। कोर्स रजिस्ट्रेशन ये बहुत ज़्यादा अहम है, इसके ज़रिए आप जब दूसरे सेमेस्टर का दाखिला करवाओगे वो आप इसके ज़रिए करवाओगे। इस पर भी मेरी फर्दर वीडियोज़ हैं। ठीक है,
तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने कोर्स रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करके अपने जो है वो फर्दर कोर्सेज एनरोल करने हैं, मतलब कि अगले सेमेस्टर का दाखिला आपने कैसे भरना है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो दी बेस्ट बात है वो यूनिवर्सिटी की, वो ये है कि इसमें आपको यूनिवर्सिटी के लिए बार बार चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये कंप्लीट वीडियो आप लोग देख लोगे, आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर ही फ़ीस पे कर सकते हो, जैज़ कैश वगैरह की। जैसे इसकी ये मैंने फ़ीस एक किताब की भरी है, यहाँ पर पेड स्टेटस शो हो गया, मतलब इसकी फीस मैंने मोबाइल के ज़रिए पे कर दी है, ठीक है। अब फर्दर सिर्फ आपको यूनिवर्सिटी पेपर देने के लिए जाना पड़ता है, बाकी यूनिवर्सिटी ने आपके लिए बहुत ज़्यादा सहूलत दी हुई है। कैंपस इन्फॉर्मेशन क्या है, ये आपका मतलब कि आपका रजिस्टर यानी कि कौन सा सेंटर है वो आएगी। एग्जामिनेशन एंड ग्रेड्स, इसमें जो है फर्दर आपकी रोल नंबर स्लिप्स का ऑप्शन अवेलेबल होगा। ग्रेड का मतलब ये है कि आपके नंबर कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन से सेमेस्टर में आपने कितने कितने नंबर दिए हैं वो शो होंगे। एग्जामिनेशन शेड्यूल का मतलब ये है बेटा, इस पे आपको रोल नंबर स्लिप शो होगी। जैसे सर्च के बटन पे क्लिक करोगे, अभी ये फिलहाल नो रिकॉर्ड आ रहा है, लेकिन इसमें बच्चे की रोल नंबर स्लिप शो होंगी, क्या या उसकी कौन से सेमेस्टर में उसके कितने नंबर हैं। फर्दर ट्यूटर इन्फॉर्मेशन है। ट्यूटर इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैं इस एकेडमिक रिकॉर्ड में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि आपके ट्यूटर जो हैं उनकी मालूमात होगी। अच्छा, ट्यूटर इन्फॉर्मेशन जो है वो भी मैं फर्दर फिर इसको मज़ीद भी डिटेल के साथ क्लियर कर देता हूँ। माय फाइनेंशियल अकाउंट्स क्या है, ये है मतलब आपने कितनी फ़ीस पे कर चुके हो, ठीक है, उससे रिलेटेड आएगी। स्टूडेंट रिक्वेस्ट फॉर्म क्या है, ये वो है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट हो जाती है, शनाख्ती कार्ड नंबर, आपका एड्रेस, कोई भी चीज़ है, तो आप इसमें क्रिएट रिक्वेस्ट के फॉर्म पर क्लिक करके अपना उसकी करेक्शन करवा सकते हो। आपको यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फर्दर बुक्स ट्रैकिंग सिस्टम क्या है, बुक्स ट्रैकिंग सिस्टम ये है कि आपको आया किताबें कोई भी आपको जो हैं वो रिसीव हुई होंगी, क्योंकि बीए तक यूनिवर्सिटी किताबें प्रोवाइड करती है। तो आपको फर्दर बीए तक जो भी किताबें होंगी वो यहाँ पर जैसे यहाँ पर डिटेल आपको शो कर रहा है कि किताबों वाली इस बच्चे को, स्टूडेंट को यहाँ तक किताबें मिली हैं, तो वो किताबें इसमें शो हो रही हैं, ठीक है। फर्दर अगर आपकी भी बुक्स वगैरह हैं तो वो यहीं पर शो हो जाएंगी। अच्छा, डिग्री ट्रैकिंग सिस्टम जो है वो ये मतलब कि अगर आपको यूनिवर्सिटी ने डिग्री भेजी हुई है तो वो डिग्री ट्रैकिंग सिस्टम के ज़रिए आपको इजीली पता चल जाएगा कि डिग्री आपको दी गई है या नहीं दी गई, ठीक है। दैट्स इट, ये फिलहाल कंप्लीट आपको इसका ओवरव्यू था, ठीक है। और अभी ये ब्रीफ ओवरव्यू था, फिर फर्दर मैं डिटेल भी इंशाल्लाह आपको ओवरव्यू बना दूंगा, ठीक है। अभी इसका काम आपका यही होगा, सिर्फ आपको जब ये लॉगिन पासवर्ड फर्स्ट टाइम मिल जाए तो इसके साथ आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ माई ट्यूटर इन्फॉर्मेशन में से आपने ट्यूटर इन्फॉर्मेशन चेक करनी है। अब आ जाते हैं हम, आपने अब क्या करना है, अब ये दूसरा यूज़र नेम और पासवर्ड है, इसको अपने पास सेव रख लेना है। अच्छा, अब आ जाते हैं तीसरी चीज़ की तरफ, जो कि है आगाही एलएमएस का लॉगिन, ठीक है। मतलब पहला लॉगिन एडमिशन के लिए इस्तेमाल होगा, दूसरा लॉगिन हमने ट्यूटर इन्फॉर्मेशन के लिए, तीसरा जो होगा वो आगाही एलएमएस का लॉगिन है। बेटा याद रखिएगा, ये तमाम स्टूडेंट मैट्रिक, एफए और बीए, ये तीन जो स्टूडेंट हैं मैट्रिक, एफए और बीए, जिसका ओल्ड नेम एडीपी अब न्यू नेम एडीपी है, उन लोगों के लिए ये जो है लॉगिन आगाही एलएमएस का लॉगिन की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने इन तीनों ने हाथ से असाइनमेंट लिखनी है, बीएड 1.5 ईयर, एमए, एमएससी, बीए, बीएससी, इनके लिए सिर्फ यही होगा, तो मैट्रिक, एफए और बीए वाले तालिब इल्म परेशान नहीं होंगे। ठीक है कि उनको इसका लॉगिन पासवर्ड नहीं मिलेगा। अच्छा, फर्दर फिर उनको जो है ना लॉगिन पासवर्ड मिलेगा आगाही एलएमएस का। वो आगाही एलएमएस के जो लॉगिन पासवर्ड होगा, ठीक है, उसके ज़रिए वो अपनी वर्कशॉप अटेंड करेंगे, ठीक है। वर्कशॉप अटेंड करने के बाद जो है वो फर्दर ये जो पहला लिंक आपके सामने अवेलेबल है, ये अपडेट कर देंगे। हर साल जो है ये वाला लिंक इधर चला जाता है और इधर न्यू लिंक आ जाता है, तो आपने इसी को लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है और लॉगिन करने के बाद आपने जो है वो फर्दर जो है वो आपको एसएमएस के ज़रिए ही लॉगिन मिलेगा और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको लॉगिन करोगे, 2 ऑप्शन अवेलेबल होंगे, एक वर्कशॉप का ऑप्शन अवेलेबल होगा, एक आपका ऑप्शन अवेलेबल होगा असाइनमेंट का। जो वर्कशॉप वाला होगा उसके अंदर वर्कशॉप आप करोगे, जो असाइनमेंट वाला होगा उसके अंदर आप असाइनमेंट अपलोड करोगे। इसका भी तरीक़ेकार आपने क्या करना होगा, सिर्फ मेरे चैनल AIUU इन्फो पर चले जाओगे और एट द एंड ऑफ वीडियो भी लिखा हुआ आ रहेगा हाउ टू अटेंड वर्कशॉप, हाउ टू अटेंड हाउ टू सबमिट असाइनमेंट, ठीक है। ये गूगल पर आप लिखोगे हाउ टू सबमिट असाइनमेंट, ठीक है, बाय AIUU इन्फो, ठीक है, AIOU इन्फो लिख दो तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी, उसको देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है।
अब ये याद रखिएगा कि इनरोलमेंट इसका लॉगिन पासवर्ड और इसका लॉगिन पासवर्ड में फ़र्क होगा। अब इसका अगर लॉगिन पासवर्ड आपको नहीं मिलता, तो आपने सपोर्ट के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है? सपोर्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद ये रीजनल फोकस पर्सन आ रहे हैं, ठीक है? इन फोकल पर्सन को आपने ईमेल करनी है अपने शनाख्ती कार्ड की तस्वीर के साथ कि सर मुझे लॉगिन पासवर्ड अभी तक नहीं मिला, तो ये कब तक आएगा? तो वो आपको लॉगिन पासवर्ड आपका भेज देंगे अगर आप लॉगिन पासवर्ड भूल जाते हो। यहाँ पर सारी इनकी डिटेल आ रही है, मैं डिटेल से आपको बता रहा हूँ, वीडियो क्वालिटी इंक्रीज करके आप ये देख सकते हो, ठीक है। अब आ जाती है बेटा वर्कशॉप की बात। ज़्यादातर मेरे से स्टूडेंट एमए बीएससी के वाले पूछेंगे सर वर्कशॉप कब होंगी, तो मैं आप सबको एक चीज़ बताता जाऊँ। अब वर्कशॉप कब होंगी, वो वर्कशॉप के लिए आपने थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर वर्कशॉप शेड्यूल अवेलेबल है, ठीक है। वर्कशॉप शेड्यूल के बटन पर क्लिक करेंगे हम, ठीक है। शेड्यूल के बटन पर क्लिक करने के बाद हम फर्दर वेट करेंगे कि ये जो है वर्कशॉप शेड्यूल ओपन हो जाए। वेट करते हैं थोड़ा-सा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि वर्कशॉप शेड्यूल में यहाँ पर जो है ना, अब यहाँ पर मुख्तलिफ शो हो रहे हैं, ठीक है? इसमें आपका अपना सेमेस्टर का चालान के ऊपर है, आप देखोगे कि ऑटम है, स्प्रिंग है और वो क्या है, आपने वो देखना है, ठीक है? उसके बाद आपने जो है नीचे लिंक पर क्लिक करना है। फर्दर मैं तो कहता हूँ आप सभी पर क्लिक कर लो, ठीक है? उसके बाद अब आपसे रोल नंबर पूछेगा, रोल नंबर क्लिक कर लो। हर हफ्ते बाद आपने ये लिंक पर क्लिक करके चेक कर लेना है कि आया आपकी वर्कशॉप शुरू है या नहीं। अगर तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है कि वर्कशॉप आपकी शुरू है, ठीक है, और आपको लॉगिन पासवर्ड नहीं मिला, तो आपने इस एलएमएस या रीजनल ऑफिस कॉन्टैक्ट करके अपना लॉगिन पासवर्ड आप ले लोगे, ठीक है? ठीक है, और अगर नहीं मिलता तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं मेरे से जो हेल्प हो सकेगी मैं आपसे करूँगा, ठीक है? उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब एट द एंड आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ कंप्लीट शेड्यूल कि आपकी जो है वो पेपर कब होंगे। एकेडमिक कैलेंडर इसको कहते हैं, एकेडमिक कैलेंडर। एकेडमिक कैलेंडर के अंदर डेट्स आपके सामने आ जाती हैं कि आया किस डेट को पेपर होंगे, कब होंगे। अब एक लास्ट बात आपसे शेयर कर सकता हूँ, ये याद रखिएगा कि और 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है? एक जो हमारा सर्दियों में सेमेस्टर स्टार्ट होता है उसको हम ऑटम कहते हैं, जो गर्मियों में स्टार्ट होता है जनवरी-फरवरी में उसको हम स्प्रिंग कहते हैं, ठीक है? उसकी भी तारीखें ये आपके सामने टेंटेटिव तारीखें हैं, ये परमानेंट नहीं है शेड्यूल। ये आपको एडमिशन का शेड्यूल यहाँ पर आ रहा होता है, इन शेड्यूल के अंदर ही आपको एडमिशन करवाना पड़ता है। अब मेलिंग से मुराद ये है बुक्स कब आपको भेजी जाती हैं, ठीक है? स्टडी पीरियड से मुराद ये होता है कि आपने असाइनमेंट्स कब तक लिखनी है और कैसे देनी है, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं आपको एग्ज़ामिनेशन कि आपके पेपर्स कब होंगे, रिज़ल्ट कब होगा, ठीक है? उसके बाद आ जाती है फर्दर बीए। बीए में आपने कोशिश ये करनी है कि फर्स्ट सेमेस्टर ये बीएड का शेड्यूल आपके सामने आ रहा है, एमए, एमएससी का शेड्यूल आपके सामने आ रहा है, ठीक है? अब इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि वो बच्चे मेरे से भी पूछते हैं असाइनमेंट के क्वेश्चंस कैसे डाउनलोड करने और असाइनमेंट्स की तारीखें क्या हों। याद रखिएगा एग्जामिनेशन के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डेट शीट का जैसे ऑप्शन शो हो रहा है, डेट शीट आप देख सकते हो, ठीक है, कि डिग्री ट्रैकिंग केस ये इसमें आ रहा है असाइनमेंट शेड्यूल, ठीक है। असाइनमेंट शेड्यूल पर क्लिक करना है और असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर पर क्लिक करना है। याद रखना है असाइनमेंट हर एक किताब की 2 असाइनमेंट्स होंगी, कुछ किताबों की 4 असाइनमेंट्स होंगी, ठीक है? और शेड्यूल से मुराद ये होता है कि आपने याद रखना है कि हर एक ट्यूटर को आपने 2 दफ़ा या 4 दफ़ा असाइनमेंट लिखनी होती है, ठीक है? जब असाइनमेंट का सवालनामा आप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आया उसके सवालनामे के अंदर 4 असाइनमेंट्स हैं या 2 हैं। अगर 2 हैं तो 2 दोगे, अगर 3-4 हैं तो आपने 4 अपलोड कर यानी कि देनी है। जो बीएड या ऊपर बीए से ऊपर वाले कोर्सेज़ हैं, उन सब ने अपने ट्यूटर्स को असाइनमेंट ऑनलाइन अपलोड करनी है, घर पर कोरियर नहीं करवानी। मैट्रिक एफए और बीए वालों ने अपनी असाइनमेंट कोरियर करवाओगे उनके एड्रेस पर। अब एड्रेस कैसे मिलेंगे वो यही चीज़ मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा था ट्विटर इन्फॉर्मेशन से, ठीक है। और अपने ट्विटर इन्फॉर्मेशन के ज़रिए आप अपने टीचर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि सर मुझे ये बता दें कि असाइनमेंट हमने कैसे लिखनी है। ठीक है, असाइनमेंट लिखना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करते हैं हम, असाइनमेंट के अंदर होता ये है कि आपके 5 सवाल होते हैं, उन 5 सवालों के जवाब आपने देने होते हैं, तो पहली असाइनमेंट आपकी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर जस्ट अभी मैट्रिक का लिंक अवेलेबल है, फर्दर जो बीएड का लिंक होगा ये प्रीवियस लिंक है, तो अपने चालान पर देख लोगे, जो भी आपका होगा आपने उसी लिंक पर क्लिक करना है, ठीक है।
अब यहाँ पर एक बहुत अहम बात बता रहा हूँ कि बहुत से स्टूडेंट जब मोबाइल पर ये ओपन करेंगे तो उनके पास ओपन नहीं होगी फाइल, क्योंकि इनमें से कुछ फाइलें होती हैं वो फाइल्स होती हैं बेटा वर्ल्ड की, और कुछ फाइलें होती हैं वो होती हैं पीडीएफ की। तो अपने ऐप स्टोर से आपने पीडीएफ ओपनर या डॉक्यूमेंट डीओसी ओपनर के नाम से कर लोगे, ठीक है, वो एक ऐप कर लोगे तो वो आप फर्दर फिर उसको डाउनलोड इजीली कर सकते हो। अब ये प्रीवियस आ रही है तो अपने ये इसको जैसे ही आप ओके के बटन पर क्लिक करोगे, अब यहाँ पर किताब का नाम शो नहीं हो रहा, ठीक है, सिर्फ कोर्स कोड शो हो रहा है। ये याद रखिएगा, हर किताब का एक कोर्स कोड उसके ऊपर दिया होगा, आपके चालान के ऊपर भी वही कोर्स कोड दिया होगा। मिसाल के तौर पर आपने जो दाखला भरा होगा अपने चालान पर, आपने लाजमी देख लेना है प्रोग्राम कोर्स कोड, आपने उसी कोर्स कोड के यहाँ पर देखना है। जैसे 5443 कोर्स कोड है, और यूनिवर्सिटी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी काइंडली इस पर नाम भी शो कर दें, बच्चों को क्लियर हो जाए कि कौन सा कोर्स कोड है। ठीक है, कोर्स कोड जैसे आपके शनाख्ती कार्ड नंबर आपका है ना इन्फॉर्मेशन, इसी तरह हर किताब की इन्फॉर्मेशन के लिए उन्होंने एक बुक का नंबर दे दिया। तो आपने अगर मिसाल के तौर पर आपकी यही किताब है तो आपने इस बटन पर क्लिक करना है और इस किताब की असाइनमेंट को मैंने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अब हाँ, असाइनमेंट की जैसे ही बटन पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं डेस्कटॉप व्यू करके इसको मैं फर्दर सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ और यहाँ पर फर्दर देख लेते हैं। एक मिनट, ये मैं डाउनलोड करके आपको शो कर देता हूँ। ठीक है, हो जा असल में टाइम काफ़ी ज़्यादा लेता है। ट्राई कर रहा हूँ इसको क्लिक करके डाउन ओपन करने की, ये हो जाए। जस्ट एक मिनट दीजिए। जस्ट एक मिनट। अच्छा, ये ऑफिस मेरे पास 365 है, बहुत ज़बरदस्त ऑफिस है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सिंपल ऑफिस पे भी आप काम कर रहे हो तो दैट्स गुड, आप वो कर सकते हो। ठीक है, असल में हमारे यहाँ जो है ना मेन चीज़ प्रॉब्लम जो आ रही जाती है ना वो यही आ जाती है कि हमारे सिस्टम जो है वो इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते। हम जो है वो अब यहाँ पे घंटा यही चीज़ में लग जाता है कि चीज़ें हमारे पास ओपन ही नहीं होती। फिर हम लोग घंटे बैठे रहते हैं कि यार चीज़ ओपन हो जाए तो फिर हम फर्दर उस पे प्रोसीजर करें, काम करें, और फिर जो है क्या कहते हैं हम बैठे रहते हैं और चीज़ हमारे पास ओपन नहीं होती। चलें, इसी पर जो है वो असाइनमेंट वो ये अल्लाह अल्लाह करके ओपन नहीं हो रही, तो फर्दर जैसे ही आप इसको करोगे, ठीक है, अगर ओपन ना हो रही हो तो आप डॉक्यूमेंट ओपनर डीओसी ओपनर के नाम से कर लोगे तो इंशाल्लाह जो है वो ओपन हो जाएगी। समटाइम ये फाइल जो होती है इसके अंदर जेपीजीज अटैच होती हैं, तो इसकी वजह से हो सकता है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़े। जिस टाइम एक दफ़ा ओपन हो जाए तो फर्दर आपने उसके स्क्रीनशॉट बना लेने हैं, और अगर आपकी असाइनमेंट यहाँ पर शो नहीं हो रही तो फिर भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ अरसे में आपकी असाइनमेंट यहाँ पर शो हो जाएंगी। अगर फिर भी नहीं होती तो अपने ट्यूटर को सर खाओ, ट्यूटर को कहो कि सर आप मुझे जो है ना असाइनमेंट्स के क्वेश्चन पेपर भेजें, यहाँ पर ट्यूटर इन्फॉर्मेशन आपके सामने अवेलेबल होगी। आपने उस पर क्लिक करके ट्विटर से इन्फॉर्मेशन मांग लेनी है। ये फर्दर ठीक है, ये ओपन हो गया है। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, ठीक है, कि हैंड रिटन कॉपी पेस्टिंग ना करो, अपनी तरफ से लिखो और फला बला बला बला, जो कि हम अक्सर नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपकी ऑनलाइन असाइनमेंट्स होंगी तो वो भी यहाँ पर होंगी, और यूनिवर्सिटी ने एक अच्छा काम किया है, मेरी वीडियोस देखते हुए उन्हें मैंने कहा था कि यहाँ पर आप डेट्स भी मेंशन कर दें। तो उन्होंने मे बी शायद इसमें डेट मेंशन की हो या नहीं, लेकिन डेट्स जो है ना वो अगर पहले से ही इस असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर पे ही मेंशन कर दिया करें और स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर एसएमएस के ज़रिए भेज दिया करें तो वो दी बेस्ट है। लेकिन अभी फर्दर इंशाल्लाह जैसे ही अपडेट होती जाएगी यूनिवर्सिटी तो वो आपको फर्दर क्वेश्चंस भी और रोल नंबर स्लिप्स भी कोशिश होगी कि फर्दर वो एसएमएस के ज़रिए जो है वो आपको प्रोवाइड करें। ठीक है, तो फर्दर हाँ, अभी ये फ़िलहाल मेरे पास मेरा सिस्टम बैठ गया है और मुझे इसकी समझ नहीं आ रही है, मुझे ज़लील कर रहा है इस टाइम, और मैं इसको फ़िलहाल बंद कर रहा हूँ क्योंकि एट द एंड फिर हमें गुस्सा आ जाता है। ठीक है, तो इसके जो है इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, तो इसको आपने असाइनमेंट डाउनलोड कर लेनी है। अब ज़हन में एक चीज़ आपने माइंड में ज़रूर रखनी है, पहली चीज़ क्या आ गई, पहला एडमिशन का लॉगिन, ठीक है, दूसरा जो है वो आपने दूसरा काम क्या करना है, वर्कशॉप का आपने चेक करना है, तीसरा आपने असाइनमेंट लिखनी है,
चौथा काम जो है वो असाइनमेंट भेजनी है। पाँचवाँ काम जो है वो आपने एडमिशन का जो है वो एडमिशन अपना फर्दर सेमेस्टर का भेजना है। अब ये याद रखिएगा, लास्ट सेमेस्टर लास्ट जो आपकी जिस दिन आपकी असाइनमेंट सबमिट हो रही होगी उसी टाइम आपके एडमिशन खुले होंगे। तो पहले आपने पेपर देने से पहले आपने फर्दर नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन करना होगा। होप सो दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। और ये मैंने एक कमेंट्स का जवाब देने के लिए मैं इंशाल्लाह आपके लिए वीडियो बनाई है, ठीक है। और फर्दर जो है अगर आपके लिए कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स इस्तेमाल करते हुए कमेंट्स ज़रूर पूछोगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।